मार्च का महीना राष्ट्रीय किडनी महीना कहलाता है। वही गुर्दे मुट्ठी के आकार के दो अंग हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसली के पिंजरे के ठीक नीचे स्थित होते हैं। आपकी किडनी आपके शरीर को कई महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर करते हैं, जो बाद में आपके मूत्राशय में जमा हो जाते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। आपकी किडनी हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी को भी सक्रिय करती है, हार्मोन जारी करती है जो रक्तचाप और लाल रक्त कोशिका उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है, आपके शरीर के पीएच को नियंत्रित करती है और रक्त में पोटेशियम और कैल्शियम का उचित संतुलन बनाए रखती है। किडनी की बीमारी का मतलब है किडनी खराब होना। जब ये बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे संक्षिप्त रूप से क्रोनिक किडनी रोग या सीकेडी कहा जाता है। सीकेडी से रक्त में अपशिष्ट जमा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर सीकेडी बिगड़ जाता है तो इससे किडनी फेल हो सकती है, जिसका इलाज डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण से किया जाता है। आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद के लिए यहाँ हम 6 सुझाव दे रहे हैं। दुर्भाग्य से गुर्दे की बीमारी के लक्षण हमेशा ध्यान देने योग्य नहीं होते हैं और गंभीर रूप से कम गुर्दे की कार्यक्षमता वाले 40% लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें सीकेडी है। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आप जोखिम में हैं। सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज के जोखिम कारकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, आयु 60 और अधिक। सीकेडी का पारिवारिक इतिहास। विशेषज्ञ प्राथमिक देखभाल प्रदाता के साथ आपकी नियमित शारीरिक जांच कराते रहने की सलाह देते हैं। इसमें रक्त परीक्षण या मूत्र परीक्षण शामिल होता है, जिससे प्रारंभिक चरण में गुर्दे की बीमारी का पता लगाया जा सकता है और इसकी प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकता है। शोध से पता चलता है कि किडनी के अनुकूल आहार और नियमित व्यायाम आपकी किडनी को उन जोखिम कारकों से बचाने में मदद कर सकता है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप लगातार स्वस्थ आहार लेते हैं तो ये वजन बढ़ने से रोकने और मोटापे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से बचने में मदद कर सकता है, जो किडनी रोग के प्रमुख जोखिम कारक हैं। इसके अतिरिक्त हर दिन 30 मिनट का व्यायाम जैसे पैदल चलना, जॉगिंग और बाइक चलाना, अन्य गतिविधियों के साथ साथ खूब पानी पीना भी आपकी किडनी को स्वस्थ रख सकता है। कम पानी पीने से आपकी किडनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पिए, जो लगभग 8 गिलास होते हैं। अगर आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है तो एक आहार विशेषज्ञ के साथ काम करें जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के हिसाब से किडनी स्वस्थ आहार प्रदान कर सकता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप गुर्दे की विफलता के प्रमुख कारण होते हैं। मधुमेह काफी हद तक मोटापे की वजह से होता है, जो उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। मधुमेह गुर्दे की बीमारी अंतिम चरण सीकेडी विकसित होने का सबसे प्रमुख कारण है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे नियंत्रण में रखें। इसके अलावा नेशनल किडनी फाउंडेशन के एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में सीकेडी विकसित होने की संभावना दोगुनी होती है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपने आहार और गतिविधि स्तर में बदलाव के माध्यम से वजन कम कर सकते हैं, तो आप सीकेडी के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं का एक विशिष्ट समूह है, जिसमें इबुप्रोफेन और एस्पिरिन शामिल हैं, जो अचानक किडनी की विफलता और प्रगतिशील किडनी क्षति का खतरा बढ़ा सकते हैं। दरअसल कई सामान्य ओवर द काउंटर दवाओं में कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं जो हमारी किडनी की उन्हें फिल्टर करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और इसकी अधिक मात्रा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोगों की किडनी पहले से ही खराब है, लेकिन वो इससे अनजान हैं। इसलिए विषाक्त पदार्थों को साफ करने की उनकी क्षमता और भी सीमित हो जाती है और केवल संभावित नुकसान को बढ़ाती है। नेशनल किडनी फाउंडेशन किसी भी तरह के दर्द से राहत के लिए इन ओवर द काउंटर दवाओं के उपयोग को 10 दिनों से अधिक या बुखार को कम करने के लिए 3 दिनों से अधिक तक न लेने की सलाह देती है। अगर आपका दर्द या बुखार अधिक समय तक रहता है तो डॉक्टर से परामर्श लें। बहुत अधिक शराब पीने से किडनी सहित शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में शराब पीने से किडनी और उसके कार्य पर असर पड़ता है और किडनी की बीमारी का खतरा दोगुना हो जाता है। फाउंडेशन के अनुसार महिलाओं के लिए एक दिन में 3 से ज्यादा ड्रिंक और पुरुषों के लिए एक दिन में 4 से अधिक ड्रिंक का सेवन ज्यादा मात्रा में शराब पीना माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की थोड़ी मात्रा समय समय पर 1 या 2 पीक का कोई गंभीर प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि कम मात्रा में शराब पीना ही सही होता है।